7 दशक पहले अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। धर्म के आधार पर किए गए इस बंटवारे के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने घर, गांव और ज़मीन से मजबूरी में बेदखल होना पड़ा और दूर अजनबी जगहों पर जाकर जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी। शायद मानव इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पहले कभी विस्थापित नहीं होना पड़ा था। लाखों हिंदू और सिख परिवारों को पाकिस्तानी हिस्से से भारत आना पड़ा। इसी तरह लाखों मुसलमान परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि राज्यों से पाकिस्तान चले गए। ये बेदखली खून में सराबोर थी। मुसलमान और हिंदू, सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कम उम्र की लड़कियों का अपहरण किया गया। कुल मिलाकर दोनों ओर से लगभग 10 लाख लोग मारे गए। नमस्कार, ये है हमारी खास सीरीज हिस्टोरिकल किस्से और मैं हूं आपके साथ अमन। बंटवारा, फिर वो चाहे घर में हो, रिश्तों में हो या फिर देशों में हो, हमेशा दर्दनाक होता है। इस पीड़ा को सिर्फ वही अच्छे से समझ सकता है जिन्होंने इस दर्द को खुद सहा, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा हो, जिन्होंने अपनों को खोया हो। उन्हें ये दर्द आज भी सालता रहता है। हमारे देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, कत्ल हुए। साल 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसकी कीमत अभी चुकानी बाकी थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जो फूट डाली थी, उसने अब तूल पकड़ लिया था। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में लोगों को मौत के घाट उतारा गया। एक तरफ से शरणार्थियों की ट्रेन चलती तो दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते ट्रेन में लाशों के अंबार लगा दिए जाते। औरतों के साथ बलात्कार हुए और उन्हें बंधक बना लिया गया। लेकिन ये आग अचानक नहीं लगी थी। आज़ादी मिलने से 10 साल पहले इस हिंसा के बीज बो दिए गए थे। बात 1937 की है। उन दिनों देश में प्रांतीय चुनाव हुए थे। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। चुनाव जीतने के कुछ दिनों के बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कांग्रेस के संबंध बिगड़ने लगे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया। दरअसल कांग्रेस ये जानती थी कि जिन्ना का समर्थन किया तो आने वाले दिनों में वह कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अंग्रेजों के साथ भी कांग्रेस ने समझौता करना शुरू कर दिया था। जिन्ना अब समझ चुके थे कि राजनीतिक परिदृश्य में बने रहने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने लगातार 27 महीनों तक कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया। जिन्ना ने देश की मुस्लिम आबादी को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के राज में मुस्लिमों को 2ym दर्जे का नागरिक बनकर रहना पड़ेगा। ये वो राजनीतिक घटनाएं रही जिनसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे से अलग कर दिया। ये हालात कभी सुधरे नहीं। दोनों दलों के बीच में तनाव बढ़ता गया और आज़ादी का साल आ गया। कई रिसर्च पेपरों में ये साक्ष्य मिलते हैं कि बंटवारे के दौरान हुई हिंसा सबसे पहले पंजाब के इलाकों में भड़की थी। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस्तिफाक अहमद ने इस मामले में पूरा शोध किया। वह लिखते हैं कि बंटवारे के दौरान सबसे पहले हिंसा मार्च 1947 में पंजाब में भड़की थी। पंजाब जो मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पर मुसलमान चुन चुन कर सिखों और हिंदुओं को मारने लगे। इसके बाद पूर्वी पंजाब के इलाके जहां पर हिंदू ज्यादा थे, उन्होंने भी मुसलमानों का नरसंहार किया। कई जगहों पर मिलता है कि जो दंगे हुए वह किसी धर्म के कारण नहीं हुए, बल्कि उन्हें सांप्रदायिक रंग दिया गया। ये दंगे धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैल रहे थे। इलाहाबाद में एक मुस्लिम मिस्त्री किसी हिंदू के घर पर काम कर रहा था। साधारण बात पर झगड़ा शुरू हुआ और पूरे शहर में फसाद फैल गया। कानपुर में भी ऐसी ही घटना हुई। कानपुर में मुस्लिम इक्के वाले और महिला के बीच में किराए को लेकर बहस हुई तो शहर में दंगे हो गए। आजमगढ़ में कबड्डी के मैच में बहस शुरू हुई तो गाड़ियों में आग लगवा दी गई। ये सभी घटनाएं एक एक करके सामने आ रही थी। इन घटनाओं से लोगों के बीच में ये भय फैलता जा रहा था कि अब वह दूसरे समुदाय के लोगों के साथ सुरक्षित नहीं है। हालांकि जो पंजाब में हो रहा था उसे रोकना मुश्किल होता जा रहा था। पंजाब में बड़े पैमाने पर आपराधिक गैंग काम कर रहे थे। बंटवारे का फायदा उठाकर उन लोगों ने भी हिंसा भड़काने का काम शुरू किया। इन लोगों ने जमकर मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और अंत में लूटपाट भी की। पंजाब के कई इलाकों में ये घटनाएं इतनी आम हो गई थी कि कोई भी हमला होता तो इलाके की महिलाएं कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती थी। अमृतसर के एक म्यूजियम में एक कुआं खास तौर पर उन महिलाओं की याद में बनाया गया है।
एक अनुमान के अनुसार अकेले पंजाब में ही 5 से 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जबकि 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। हालांकि पूरे देश में यह आंकड़ा क्या है यह कहना आसान नहीं है। देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की और गांव के गांव दहशत से खाली हो गए। इसके अलावा पंजाब में उन दिनों कई छोटे बड़े नेता सामने आने लगे थे। ये आम लोगों की बात राष्ट्रीय पार्टियों तक जाने ही नहीं देते थे। ये नेता आम जनता के लिए मसीहा बने हुए थे। इन नेताओं के कहने पर भी भीड़ हमला करने को तैयार हो जाती थी। इन सब में अहम भूमिका आपराधिक गैंगों की रही। वह पूरा प्लान बनाते और दूसरे तरफ जा रहे लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पंजाब, जहां कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे लोग मिलकर रहते थे, अब वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वही हुआ जिसका डर था। पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। पंजाब के ही नहीं बल्कि देश के 2 टुकड़े हुए। ना सिर्फ टुकड़े हुए बल्कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मौजूद मोहब्बत की जगह अब नफरत ने ले ली थी। किसने सोचा था कि सालों गुलामी के बाद जब आज़ादी नसीब होगी तो उसकी कीमत अपनों के खून से अदा की जाएगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का हिस्टोरिकल किस्सा। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।